नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव के लिए आज वोटिंग जारी है। सुबह 9 बजे से वोटिंग की जा रही है। शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। वहीं शाम को 5 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। देर शाम वोटिंग के नतीजे आएंगे। वहीं 10 सीटों के लिए कुल 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी से 8, समाजवादी पार्टी से 3 प्रत्याशी मैदान में। वहीं आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने वोट डाला है। वहीं अखिलेश यादव समेत कई विधायकों ने वोट डाल दिया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, राज्यसभा चुनावों के लिए वोटिंग जारी है। देर शाम वोटिंग के नतीजे आएंगे। वहीं बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो 10 सीटों के लिए कुल 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वोट डाला है। अखिलेश यादव समेत कई विधायकों ने वोट डाला। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। देर शाम वोटिंग के नतीजे आएंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वोट डाला है। राज्यसभा चुनावों के लिए वोटिंग होती नजर आएगी। अखिलेश यादव समेत कई विधायकों ने वोट डाला है। देर शाम वोटिंग के नतीजे आएंगे। राज्यसभा चुनावों के लिए वोटिंग होती नजर आएगी। आपको बता दें, 10 सीटों के लिए 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। अखिलेश यादव समेत कई विधायकों ने वोट डाला है। वोटिंग लगातार जारी है। आपको बता दें, 4 बजे तक वोट पड़ते नजर आएंगे। वहीं शाम 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। इसी खबर पर हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तौकीर जी, आपसे जानना चाहेंगे, इस दौरान राज्यसभा चुनावों को लेकर वोटिंग का सिलसिला किस तरह से देखा जा रहा है? क्या कुछ पूरा घटनाक्रम एक तरीके से देखा जाएगा? चुनावी किस तरीके से यहां पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला है? साथ ही आपसे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जानना चाहूंगा कि मतदान को लेकर किस तरह के इंतजाम पोलिंग बूथ पर देखे जा रहे हैं। देखिए, वहां पर इसके अलावा विधानसभा के अंदर सभी विधायक थोड़ी थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं, अपना वोट पास कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 10 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, बात यह है कि 10 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, इसमें 11वां प्रत्याशी उतारकर भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को दिलचस्प कर दिया है। संजय सेठ इसमें 11वें प्रत्याशी हैं। भाजपा ने अपने सभी सहयोगी जो दल है, चाहे संजय निषाद हो, प्रकाश राजभर हो, या फिर अभी हाल ही में एनडीए में शामिल हुए जयंत चौधरी हो, सबसे बात करने के बाद जो संजय सेठ हैं उनको 11वें प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा। अब समाजवादी पार्टी के लिए ये 3 जो उनकी प्रत्याशी मैदान में है, उसको जिताने से ज्यादा अपनी पार्टी में सेंधमारी को बचाने के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। कल जिस तरह से उन्होंने अपने सभी विधायकों को रात में डिनर पार्टी दी थी और उसमें करीब 8 विधायक नहीं पहुंचे, ये साफ संकेत थे, क्योंकि इसके तुरंत बाद अब लोकसभा चुनाव होना है और यहाँ की सेंधमारी साबित करेगी कि आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में पार्टी कितना मजबूत है। उनके साथ खड़े हुए विधायक उनके साथ कितनी देर तक साथ चल पाएंगे, क्योंकि आज का जो ये चुनाव है, इसमें सेंधमारी के जो दावे किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो कितने मजबूत है, ये आज साफ हो जाएगी तस्वीर इस पर। फिलहाल आज की जो ताजा खबर है, उसमें जो इनके अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं, अखिलेश यादव के मनोज पांडे रायबरेली के विधायक हैं, आज उन्होंने मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया। ये क्योंकि ठीक राज्यसभा चुनाव से पहले इस तरह का इस्तीफा, ये साफ संकेत है कि जो कल 8 विधायक नहीं पहुंचे थे, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी में अभी सफल हो गई है। और इसके अलावा कई ऐसे विधायक हैं जो अभी तक, जो कल भी शामिल नहीं हुए थे और अभी भी वोट कास्ट करने पहुंचे नहीं है। यानी कि चुनाव जीतने ज्यादा सेंधमारी को बचाना समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। इसके अलावा बसपा के जो इकलौता विधायक है, उसके साथ आने से समीकरण नजर आ रहे थे समाजवादी पार्टी के फेवर में, लेकिन मायावती ने साफ ऐलान कर दिया है कि उनका विधायक जो उमाशंकर सिंह है, वो भाजपा को समर्थन करेंगे। अब तस्वीर पलट चुकी है। समाजवादी पार्टी के जो तीसरे प्रत्याशी हैं, उनके लिए अब कहीं ना कहीं जो मुश्किल खड़ी हो गई है और भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी यानी कि क्रॉस वोटिंग की लेकर जो पहले से आश्वस्त थे, कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग होती नजर आने वाली है, ये तय माना जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से सचेतक पद से उन्होंने इस्तीफा दिया और कई विधायक डिनर पार्टी में शामिल नहीं हुए, तो साफ तौर पर अभी इंतजार करना होगा और देखना होगा कि जो क्रॉस वोटिंग का जो सिलसिला है, क्या वो उत्तर प्रदेश में अभी भी जारी रहेगा। जी, 10 सीटों के लिए कुल 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। साथ ही तौकीर, आपसे जानना चाहूंगा, जो समाजवादी पार्टी में इसी बीच एक फूट सी पड़ती नजर आई है, इसका फायदा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को मिलता हुआ नजर आएगा जो कि चुनावी मैदान में?
देखिए, जो विधायकों की गिनती है उसके अनुसार समाजवादी पार्टी के 3 और भारतीय जनता पार्टी के 7 ये ऐसे राज्यसभा प्रत्याशी थे जो सीधे तौर पर निर्विरोध चुने जा सकते थे और राज्यसभा का सफर तय कर सकते थे। लेकिन जो 8वां प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उतारा वो कहीं ना कहीं पूरी एक भूमिका तैयार करने के बाद उतारा। संजय सेठ का नाम जैसे ऐलान हुआ कहीं ना कहीं खलबली मची थी समाजवादी पार्टी के खेमे में भी, क्योंकि 8वां प्रत्याशी को वोट देने में संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर और इसके अलावा जयंत चौधरी इनकी भूमिका अहम थी, और इसके अलावा पल्लवी पटेल जो इनकी सहयोगी रही एनडीए की शुरुआत से ही। लेकिन इनके वोट देने से अब और 8 विधायक समाजवादी पार्टी के अगर टूट कर जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ तो कहीं ना कहीं वो अपना 8वां प्रत्याशी जिताने में भी सफल हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी की एक सहयोगी पार्टी है अपना दल, उन्होंने तरफ से पल्लवी पटेल ने भी ऐलान किया था पहले कि वो वोट नहीं करेंगे समाजवादी पार्टी को, क्योंकि उनके जो पीडीए का जो इसमें कोई भी नाम शामिल नहीं है, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक प्रत्याशी नहीं बनाया गया है, इसलिए वो वोट कास्ट नहीं करेंगी अपना। और कल भी चर्चा थी कि जो पल्लवी पटेल है वो कल के खाने में नहीं पहुंची, यानी कि कल के जो डिनर पार्टी थी अखिलेश यादव की तरफ से उसमें वो भी शामिल नहीं होती। पार्टी की टूटन एक बड़ी नजर आ रही है समाजवादी पार्टी के साथ अंदर, और खेमेबंदी भी नजर आ रही है। और उसके अलावा जिस तरह से आज का वोट का जो नतीजे होंगे और क्रॉस वोटिंग जो होगी उससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो 2024 का जो प्लान है वो नजर आने लगेगा, क्योंकि पार्टी को बचाना एक बड़ी जिम्मेदारी अखिलेश यादव के लिए बन चुकी है। फिलहाल राज्यसभा चुनावों के लिए वोटिंग होती नजर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वोट डाला है। राज्यसभा चुनावों के लिए वोटिंग लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद तौकीर तमाम जानकारी के लिए। अखिलेश यादव समेत तमाम विधायकों ने वोट डाले। देर शाम तक वोटिंग के नतीजे आ जाएंगे। आपको बता दें बीजेपी से 8 और समाजवादी पार्टी से 3 प्रत्याशी मैदान में है। कुल 10 सीटों के लिए मतदान होता नजर आ रहा है। 396 विधायक वोट डालते नजर आएंगे। उम्मीद है समाजवादी पार्टी के तीनों जीतेंगे, लेकिन खबरें जो आ रही हैं आप भी जानते हो, जो दूसरों के लिए कांटा बोते हैं एक दिन उनके लिए भी कांटे मिलते हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं एक दिन वो खुद भी उस गड्ढे में गिरते हैं। चंडीगढ़ में भी आपने देखा था कि किस तरीके से अधिकारियों से मिलकर के, और बैलेट अगर न होता, सीसीटीवी कैमरे न होते तो शायद परिणाम कुछ और दिखाई देता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बधाई जिसने कम से कम चंडीगढ़ और लोकतंत्र को बचा लिया। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है, कोई भी लाभ देने के लिए आश्वासन दे सकती है। बीजेपी है, जीतने के लिए सब कुछ करेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने 8 प्रत्याशियों को माननीय विधायकों के आशीर्वाद से जीत की तरफ तेजी के साथ अग्रसर करा रही है, और इस सब में लोकतंत्र में माननीय विधायकों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है। एजेंसियों का दबाव है, भारतीय जनता पार्टी को सभी विधायकों का आशीर्वाद प्राप्त है। देखिए, हमने पहले ही कह दिया था कि कांग्रेस पार्टी हमेशा अपना गठबंधन धर्म निभाएगी, और ये पार्टी का निर्णय था कि जो संयुक्त कैंडिडेट हैं गठबंधन के, समाजवादी पार्टी के साथ हम उनको अपना वोट देंगे। कांग्रेस के दोनों एमएलए, मैं और मेरे साथी वीरेंद्र चौधरी जी, हम लोग अपना वोट गठबंधन को देंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी के तीनों प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं, और जिनका पीडीए और संविधान में भरोसा है वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को वोट देंगे। अब भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त में विश्वास करती है, अगर खरीद लेगी, अगर लोगों का जमीर खरीद लेगी तो हो सकता है कि वो जीत जाए। देखिए, प्रतिक्रिया क्या है, जो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से 8 उम्मीदवार खड़े हैं, 8 जीतेंगे। जो खबरें अटकलों के बाजार में बहुत तैर रही थी, कल क्लियर हो गया। राजा भैया ने ओपन आकर के सामने बता दिया, मैं भी उनसे मिला था, बातचीत हुई तो मैंने बताया कि राजा भैया जी वोट देंगे, और जितने सहयोगी दल के लोग हैं सब लोग साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी साथ में है। और मजे की बात यह है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से लोग खुल करके वोट देने के लिए रजामंद है और आ रहे हैं, लोग वोट देंगे। सपा की तरफ से क्रॉस वोटिंग होगी, और भाजपा को जिताने के लिए, एनडीए को मजबूत करने के लिए लोग वोट देंगे। कल सपा पे डिनर पार्टी रखी गई था, हम विधायक उसमें नहीं पहुंचे। ये तो बहुत पहले से मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ लोग सट के करेंगे, कुछ लोग हट के करेंगे, सहयोग करेंगे, और एनडीए कुनबा को जिताने के लिए पूरी ताकत से लगेंगे।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 8 कैंडिडेट हैं और 8 के 8 अब दिल्ली जाने वाले हैं और इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि जिनको डर था वो सुबह से ही गा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अब उनके विधायकों को छीन लिया है। अब जो इस तरह की बातें करें तो इसका मतलब उन लोगों को अपने घर को संभालना नहीं आया। तो समाजवादी पार्टी किसी पर आरोप प्रत्यारोप करना चाहती है तो पहले तो ये भी तो देखे कि आपका घर सीधा है कि नहीं है, आपके घर के सदस्य क्यों आपसे भागना चाह रहे हैं। हमें तो नहीं पता हमने क्या किया है, लेकिन कोई डालना चाहता है तो हमारी नीतियों से अच्छा होगा है। मगर हम संतुष्ट हैं कि हमारे 8 के 8 जो कैंडिडेट हैं वो राज्यसभा जाने वाले हैं। करेंगे एक बड़ी खबर की और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के 3 बागी विधायक एक साथ निकले हैं। राकेश प्रताप, राकेश पांडे, अभय सिंह एक साथ निकले हैं। उन्होंने कहा कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट देंगे। हमारे आराध्य हैं और हम तो उसी कुल खानदान के हैं जी। कोई नाराजगी नहीं है, किसी से कोई नाराजगी नहीं है। अंतरात्मा की आवाज को वोट देना है। वो तो सदन में बोल चुका हूँ, जय श्री राम, जय सिया राम। राम रोम रोम में है, राम कण कण में है। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सपा को एक और बड़ा झटका लगता नजर आया। मनोज पांडे ने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बीजेपी प्रत्याशी को वोट देते नजर आएंगे, मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दिया है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। राज्यसभा चुनावों को लेकर यह बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी को क्रॉस वोटिंग का डर है। इसी खबर पर हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। तौकीर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से समाजवादी पार्टी को झटका लगता हुआ नजर आया, साथ ही बीजेपी ने 8वां प्रत्याशी उतारा, ऐसे में ऑपरेशन लोटस किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का काम करता हुआ नजर आया है राज्यसभा चुनावों में? देखिए, मैंने आपसे बताया कि कल डिनर पार्टी अखिलेश यादव की तरफ से दी गई थी। उसमें कई ऐसे विधायक थे जो उस डिनर पार्टी में नहीं पहुंचे थे, क्योंकि वहीं से इस मीटर को लगाना था, चेक करना था कि सारे जो विधायक हैं क्या अखिलेश यादव के बुलाने पर उनके घर पर आते हैं। उसमें से 8 लोगों की गिनती कम थी, जिसमें राकेश शर्मा, राकेश सिंह, अभय सिंह और इसके अलावा मनोज पांडे जैसे लोग, पल्लवी पटेल, ये वो 8 विधायक थे जो कल उस डिनर पार्टी में नहीं पहुंचे थे। तो वहीं से कयास लगाने शुरू हो गए थे, क्या ये लोग क्रॉस वोटिंग करेंगे। और अभी अभय सिंह और राकेश सिंह और इसके अलावा मनोज पांडे का इस्तीफा, ये साफ संकेत है कि क्रॉस वोटिंग की आशंकाएं जो जताई जा रही थी उसमें कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है वो सफल हुई है। और ये 8 विधायक माना जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी से क्रॉस वोटिंग करके भाजपा के प्रत्याशी को वोट कर चुके हैं। और इसके अलावा 9 विधायक जो आरएलडी के हैं, उसमें भी दावा किया जा रहा था, समाजवादी पार्टी के कई नेता दावा कर रहे थे कि आरएलडी के, क्योंकि कई ऐसे प्रत्याशी 2022 विधानसभा चुनाव में मैदान में थे जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, लेकिन आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे। तो माना यह जा रहा था कि वो लोग भी समाजवादी पार्टी के लिए वोट कर सकते हैं, लेकिन 9 के 9 विधायकों ने वोट कर दिया है आरएलडी की। और बताया भी जा रहा है कि सभी ने भाजपा समर्थित जो प्रत्याशी है उन्हें वोट किया है। तो तस्वीर साफ हो चुकी है, पेच फंस चुका है और समाजवादी पार्टी का तीसरा प्रत्याशी राज्यसभा जाने से 2 कदम पहले ही उनको रोका जा सकता है। और फिलहाल ये जो तस्वीर है ये लोकसभा चुनाव के लिए भी काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि यहीं से जो सेंधमारी पार्टी में हुई है समाजवादी पार्टी में, इसके नतीजे 2024 लोकसभा चुनाव में भी नजर आने वाले हैं। राज्यसभा के रण को लेकर मुकाबला भीषण होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद तौकीर, तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का निधन हो गया। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का निधन हो गया है। 94 साल के थे सांसद शफीकुर रहमान बर्क, जो कि काफी दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का निधन हो गया है। 94 साल की उम्र में सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने अपनी आखिरी सांसें ली, जो काफी दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का निधन हो गया। 94। देखिए, बड़े अफसोस और दुख का बात है
कि मुझे अभी पता चला है कि जनाब शफीकुर रहमान बाग साहब अब हमारे बीच में नहीं रहे। उनका इस तरह से उनका इंतकाल हम सबके लिए तो बहुत बड़ी हमारा नुकसान है, हमारी पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान है। देश से एक बहुत बड़ा नेता इस दुनिया से रुखसत हो गया, जिसने कभी भी किसी से डर के काम नहीं करा, जिसने हमेशा दिलेरी से और हक और इंसाफ की बात करी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।